काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितना वक्त लगता है, ऑल इंडिया कोटा क्या है, स्टेट काउंसलिंग क्या है, सरकारी कॉलेज में कैसे सीट मिलेगी या फिर प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले पाएंगे, बात करेंगे इन सभी के बेसिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती, डायरेक्टर ओम एडुकेयर, स्वागत करता हूं आप सबका। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि नीट के रिजल्ट के आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे बैलेंस बनाना है और टोटल वक्त कितना लगने वाला है आपके एडमिशन में। ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे होती है, इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो बेसिकली जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग शुरू होती है। एक आइडिया दे देता हूं आपको कि ऑल इंडिया कोटे में जितनी भी सरकारी कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के, उनकी 15% सीटें होती हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है mcc.nic.in से यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है। तो आपको करना ये होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, एक शेड्यूल जारी होता है जिसमें रजिस्ट्रेशंस के डेट दिए हुए होते हैं, उस टाइम फ्रेम के दौरान आपको रजिस्टर कर लेना होता है अपने आप को एमसीसी पर। और उसके बाद आपको चॉइसेस देनी होती हैं, कॉलेजेस को सीक्वेंस करना होता है आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, जहां से आपको अलॉटमेंट मिलती है। यानी कि अलॉटमेंट के बाद आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन की अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। एक कंफ्यूजन होती है कि ऑल इंडिया कोटे में क्या प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। बात करें अगर एमबीबीएस और बीडीएस की, तो ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज की सीटें ही होती हैं। जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, इसकी काउंसलिंग जहां से होती है वो सेंट्रल काउंसलिंग कहलाती है। उसी सेंट्रल काउंसलिंग में इस बार एम्स और जिपमर की भी काउंसलिंग होगी। आपको अगर एम्स या जिपमर में एडमिशन लेना है तो आप साथ साथ अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहीं पे ये सारे ऑप्शंस पूछे जाते हैं। सेंट्रल काउंसलिंग में इसके अलावा ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं या फिर एएफएमएस जो है उसके लिए भी ऑप्शंस वहीं पर आते हैं। इसके अलावा जो डीयू के कॉलेजेस हैं उनकी स्टेट काउंसलिंग भी इसी सेंट्रल काउंसलिंग से होती है। यानी कि जो स्टूडेंट 10th और 12th जिन्होंने दिल्ली से किया है वो डीयू के लिए भी सेंट्रल काउंसलिंग से ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसी सेंट्रल कॉलेज से प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस भी मिलते हैं। जी हाँ, इस साल 2020 में तकरीबन 46-47 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी। डीम्ड के बारे में ये बात कही जाती है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन ये महंगे होते हैं। इनकी 100% सीटें जो हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग में होंगी। यानी कि mcc.nic.in पर जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस एक जगह से आप ये सारी काउंसलिंग कर पाएंगे। BHU, AMU ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी काउंसलिंग भी इसी MCC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग गवर्निंग बॉडीज हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि MCI डिसॉल्व हो चुकी है तो अब काउंसलिंग NMC कराएगी। ध्यान दीजिएगा, MCI जो थी वो गवर्निंग अथॉरिटी थी, उसकी रिप्लेसमेंट हुई है, उसकी जगह पे NMC काम करेगा। लेकिन ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, MCC एज इट इज है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर NMC जल्दी से तैयार नहीं हो पाती है तो काउंसलिंग में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। ये काम MCC का है और ये काउंसलिंग MCC ही कराएगी आगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जिन्हें सरकारी कॉलेज चाहिए। तो ये सबसे पहले mcc.nic.in की वेबसाइट देखते रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशंस आती हैं तय समय में वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही उन्हें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि उनको सेंट्रल काउंसलिंग में से कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ आप यहाँ पे एम्स की, जिपमर की, ESIC की काउंसलिंग, BHU की, AMU की काउंसलिंग और इसके साथ साथ जो मैं डीम्ड बता रहा हूँ डीम्ड की काउंसलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डीम्ड में से प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो बेसिकली जो सरकारी कॉलेज के चांसेस हैं वो 15% ऑल इंडिया कोटे से हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी की जो 85% बची हुई सीटें हैं उनकी काउंसलिंग आपकी होम स्टेट द्वारा कराई जाएगी। तो बस यही ऑप्शन होते हैं जहाँ से सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं कि आप किसी दूसरे राज्य की सरकारी सीट ऑल इंडिया कोटे के अलावा अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है MCC, वैसे ही अलग अलग राज्यों की अपनी काउंसलिंग कमेटियां हैं जो कि काउंसलिंग की अरेंजमेंट करती हैं। तो उनकी भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आती हैं। आप अगर अपने होम स्टेट की बात करें तो आपके होम स्टेट में ऑल इंडिया कोटे में 15% सीटें दिए जाने के बाद की बची हुई 85% सरकारी सीटें होंगी और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीटें होंगी। डीम्ड कॉलेजेस हैं तो उनकी काउंसलिंग के लिए बता चुका हूं कि वो MCC से ही होंगी।
प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनकी 100% सीटों में से हो सकता है कुछ सीटें आउटसाइडर्स के लिए भी हों, और यही बात लागू होती है आप पर भी कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट सीट्स के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह चेक करना होगा कि वो स्टेट प्राइवेट को अलाउ करता है या नहीं करता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो ये भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन से स्टेट हैं वो ओपन है, वो लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अलग अलग राज्यों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपने ही चैनल पे मैं आपको स्टेट वाइज भी बताऊंगा जब जैसे जैसे काउंसलिंग शुरू होगी। इसके अलावा आपको उनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आप 4-5 स्टेट की काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि कई जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं तो ऑलमोस्ट जो डेट्स होती हैं वो कोलैप्स करती हैं। फिर भी आप जैसे जैसे काउंसलिंग में आगे बढ़ेंगे, राउंड 1 के बाद आपको काफ़ी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि राउंड 2 में कहाँ पे क्या कट ऑफ हो सकती है, तो इसके बेसिस पे आप अपने आगे की प्लानिंग करते रहेंगे और अंतिम राउंड तक आप काउंसलिंग में बने रहेंगे या फिर जब तक आपको सीट अलॉट ना हो जाती हो। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जिनको भी सरकारी कॉलेज में सीट चाहिए वो सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे, और सेंट्रल काउंसलिंग में बेसिकली उनको जो सीट मिल सकती है वो ऑल इंडिया कोटे से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। इसके बाद उनके लिए एक ही दूसरा विकल्प है, वो है उनके होम स्टेट का कोटा। वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी उनको डोमिसाइल बेनिफिट है, वहाँ पे बची हुई जो 85% सीटें हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन उन्हें सरकारी सीट के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनके पास फिर से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनके होम स्टेट में अगर प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं तो उसके लिए अपने होम स्टेट की वो काउंसलिंग करेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अदर स्टेट की काउंसलिंग करेंगे। ये प्लानिंग आपको बना लेनी है और अपने स्कोर के बेसिस पे तय कर लेना है कि आपको कहाँ कहाँ के लिए काउंसलिंग करनी है। एक और बहुत कॉमन सा सवाल है कि काउंसलिंग में वक्त कितना लगता है। कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा सेशन में देरी हो चुकी है। ऐसे में बहुत जगह से ये बातें सुनने को मिल रही कि काउंसलिंग बहुत शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कराई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको साथ लेकर चलना होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब सेंट्रल काउंसलिंग शुरू होगी तो पहले राउंड की प्रक्रिया में कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त जरूर लगेगा। नोटिफिकेशन आती है, उसके कुछ दिन बाद जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 5-6 दिन का समय कम से कम मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है, 1-2 दिन उसमें लग जाते हैं। फिर चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस होते हैं, 1-2 दिन कम से कम उसमें भी लगेंगे। 1-2 दिन रिजल्ट प्रोसेस करने में लगेगा और अलॉटमेंट के बाद आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए कम से कम 5-7 दिन का समय दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी करते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन इसमें लगने तय हैं। ऐसे में कुछ डिले यहाँ पर भी हो रही है। फिर राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटे में तो नहीं होती, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल काउंसलिंग के बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनमें मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है और आपकी स्टेट में भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है। तो कुल मिला के ये जो राउंड 1 है, राउंड 2 है और मॉपअप राउंड है, इन 3 काउंसलिंग में कम से कम 2 से ढाई महीने का वक्त लगना तय है। इसके बाद भी स्टेट मॉपअप राउंड होता है, उसमें भी 4 से 5 दिन कम से कम लगेंगे। तो कुल मिला के आप मान के चलिए नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर का आधा महीना, या फिर हो सकता है कि 31 दिसंबर जो है वो MBBS एडमिशन की लास्ट डेट हो। तो ये थी काउंसलिंग की जानकारी। बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं है। कभी भी काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन आती है ब्रोशर पढ़ लें, स्टेप बाय स्टेप समझ लें, FAQ पढ़ लें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बावजूद इसके अगर कोई भी समस्या आती है तो इसके लिए हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको हमारे चैनल पर इस बार देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।